हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। गाइस, ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट तो होने वाला ही है। साथ ही साथ हम आपको बताते चले गाइस कि इस सेशन में आपको टोटल 500 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि टोटल आपका वन लाइनर क्वेश्चन है। और साथ ही साथ गाइस क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ में क्या है गाइस कि ये सेशन देखिए हम लाने वाले थे तो 1000 क्वेश्चन आपका, बट गाइस क्या हुआ कि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ, मुझे 500 और 500 के दो सेशन लाने पड़ेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट है और इसमें आपको टोटल 500 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी गाइस, बोधगया में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। बात कर लीजिए अगर आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन से समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना गाइस ये स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो ये आपकी गुरुमुखी लिपि है। गाइस हम आपको बताते चले, इसमें आपको जो है हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जीके जीएस से रिलेटेड की अगर बात कर ली जाए तो। जैसे कि आपको हिस्ट्री और हिस्ट्री हो गया, आपका जियोग्राफी हो गया, एंड आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया गाइस, ठीक है, पॉलिटी हो गया। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो कौन सा है भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा। देखिए अगर बात कर ली जाए अपने भारत की, तो दक्षिणतम किनारा कौन सा, देखिए ये आपका पूर्व होता है, पश्चिम होता है, और ये उत्तर होता है गाइस, ये दक्षिण होता है। ठीक है, आपको पता ही है हमारा प्यारा भारत इस टाइप में बना है। तो ये जो आपका है गाइस, ये आपका दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा है आपका, कन्याकुमारी। तभी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर कहाँ है यहाँ पे, तभी कहते हैं जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। ठीक है, ये पूरा। चलिए गाइस नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है बताइएगा। तो ये गाइस निकलता है आपका, कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, एपी जिसे हम लोग शार्ट में बोलते हैं। अगला कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपयोग में होता है, तो आप सभी को पता ही है मधुमेह में होता है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो ये आपका असम का है गाइस, ठीक है, असम जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में आसाम बोल देते हैं। अब कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आप सभी को पता है गाइस, आंवला बहुत खट्टा होता है, और जितने भी खट्टे गाइस पदार्थ होते हैं उनमें सभी में आपको विटामिन सी मिलता है। अच्छा बताइएगा किस में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो जो आपका दूध होता है गाइस ना, पीने वाला दूध होता है आपका, और इसमें आपका विटामिन सी नहीं मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था गाइस, ये आपका विलियम बेंटिंक थे, विलियम बेंटिंक हो जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट आपका है कि कागज़ का आविष्कार किसने किया था गाइस, तो चाइना ने किया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है गाइस, तो ये आपके राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं के जो मेन हेड होते हैं वो आपके राष्ट्रपति जी होते हैं। अगला कि कौन रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। रतौंधी गाइस है आपके विटामिन ए की कमी से हो जाती है। और नेक्स्ट है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो गाइस तमिलनाडु का है। गिद्दा और भांगड़ा, देखिए आपको गिद्दा अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, भांगड़ा तो आप सभी को पता है कहाँ का है, तो पंजाब का है। गिद्दा और भांगड़ा कहाँ के, दोनों आपके पंजाब के हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपका किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। चलिए चलिए, जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था गाइस टेलीविज़न का आविष्कार। अगला है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो ये आपके रज़िया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती, तो गलफड़ों की सहायता से लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा गाइस किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, तो आप सभी को पता है कि 1919 में हुआ था, 1919 में। कहाँ पे हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी गाइस, तो ये की थी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी जिनको हम लोग साथ ही साथ नेताजी भी का टाइटल से जानते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। और सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो भगत सिंह ने ही की थी। ठीक है, भगत सिंह ने क्या किया था, सैंडर्स की हत्या की थी। और अगला कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया, तो यह दिया था मंगल पांडे ने। गाइस बता दें कि आपका जो एग्ज़ाम है, एक तो बिहार वाला जो है, तो अगर पूछ लिया जाए गाइस कि जो 1857 है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो आपको पूरा पढ़ के जाना है, 1857 से जितने भी क्वेश्चन हैं पूरा कंप्लीट करके जाना है। तो ये आपका हो गया मंगल पांडे। विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले किसने दिया था गाइस, सबसे पहले मंगल पांडे ने दिया था।
अगला है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो आपकी सरोजनी नायडू थी। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी। देखिए पहली जहाँ पे भी लग जाता है ना गाइस, फर्स्ट जिसका नाम होता है, तो वह क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार वो चढ़ी हैं, 2 बार चढ़ी, वो भी पहली बार एक वूमेन है। कौन है? संतोष यादव है। इनके अंदर बहुत ही संतोष है, 2 बार चढ़ गई। ब्रह्म समाज की स्थापना देखिए बच्चों किसने की है गाइस, ये राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम का मतलब ये होता है कि इनका जो मेन नेम है क्या है, मूल नाम का मतलब है जो इनका जो मतलब कि गाइस लिखा पढ़ी में जो इनका मेन नाम है वो है मूल शंकर, ठीक है। मूल शंकर इनका मेन नाम है। अगला कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इनको दया आ गई थी तो इन्होंने कहा कि चलो लौट चलते हैं, इस टाइप से। अगला कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी गाइस, तो ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। आपको ये सारे जितने भी मिशन है, स्थापना है गाइस, ये तो बिल्कुल याद होने चाहिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और आपको बता दें जो अभी गाइस वीडियो का री एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया था, जो 27 को एग्ज़ाम हुआ था, 27 जून फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला गाइस, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी में आया था। और वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है गाइस, ये आपका जयपुर में स्थित है। जयपुर कहाँ पड़ता है, तो आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक बनता है। अगला कि सिख धर्म का संस्थापक देखिए सिख धर्म का संस्थापक जो किस सिख गुरु को माना जाता है गाइस, ये आपके गुरु नानक जी हैं। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो आपका बैसाखी है। और लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सरदार पटेल जी को कहा जाता है लौह पुरुष। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, आप सभी को पता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से हम लोग जानते हैं, उनको टाइटल मिला है नेताजी का। और दिल्ली स्थित जो है गाइस लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का क्या नाम है, तो आपका विजय घाट है, ठीक है। समाधि का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, लाल बहादुर शास्त्री जी का है विजय घाट। लाल हमेशा विजयी होते हैं, हर एक माँ की इच्छा होती है कि मेरा लाल विजय हो, उसको विजय प्राप्ति हो। अगला है कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी आपके कौटिल्य, जिनको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। अगला है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। स्थायी अध्यक्ष देखिए के अध्यक्ष थे, इसमें स्थायी और अस्थायी। आपका अगर बात कर लीजिए स्थायी अध्यक्ष की पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी पूछता तो सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाते। अगला कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है गाइस, तो ये मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है, 8 मई को गाइस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो आपका जापान है। सूर्योदय का देश के नाम से हम लोग जापान को मानते हैं, जापान को जाना जाता है, प्रसिद्ध है इस मामले में। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है गाइस, तो 8 मार्च को वुमेन डे मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी गाइस, तो ये देखिए 1911 में बनी थी, आप सभी को पता होगा। जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में गाइस, जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, उसके बाद क्या हुआ गाइस, ये बंगाल विभाजन जो है आपका, फिर उसके बाद में 2011 में क्या हुआ, जो बंगाल का विभाजन था इसको कैंसिल किया गया। और क्या हुआ कि उसमें क्या हुआ गाइस कि ये 1911 की बात है, तो उसमें ये हुआ कि अब कोलकाता राजधानी नहीं रहेगी। उस टाइम पे कोलकाता राजधानी हुआ करती थी, और उस टाइम पे ये हुआ कि अब जो है भारत की राजधानी दिल्ली हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो अगला है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है भारत का, वो आपका गंगा डॉल्फिन है। और राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय पेड़ क्या है गाइस, तो बरगद है। और अगर पूछा जाए बिहार का राष्ट्रीय पेड़ क्या है गाइस, वो आपका पीपल है, ठीक है। और अपना भारत का क्या है, तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, वो आपका हॉकी है। और भारत के जो राष्ट्रीय गाइस झंडा होता है ना, जो झंडा होता है, इसमें आपको लंबाई चौड़ाई बतानी है।
लंबाई कितनी होती, तो लंबाई गाइस 3:2 में होती है, ठीक है। तो लंबाई 3:2 में होती है। अगला कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर सर ने लिखा था। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम है, आपको पता होना चाहिए, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है गाइस, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो शक संवत है। और राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, तो 52 सेकंड्स है, आपको पता ही है। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी गाइस, तो हेनरी बेकरल ने की थी। और पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से, हार्ट से। आप सभी को पता है जब हमारा हार्ट काम नहीं करता तो एक पेस मेकर नाम का एक डिवाइस आती है, वो हमारे बॉडी में, हृदय में क्या होता है, उसको फिट किया जाता है, फिक्स किया जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या कौन सा गाइस, तो आपका हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो रॉन्टजन ने किया था। और साथ ही साथ देख लेते हैं 70 नंबर है आपका कि किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो ये आपका कॉपर है गाइस, ठीक है, तांबा है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो एकदम ब्लैक दिखता है गाइस, पूरा काला दिखता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो ने किया था। और दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, वो आपका राजघाट नाम है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गाइस कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो आपको पता है कि मुंबई से ठाणे तक चली थी। मुंबई को अब पहले हम लोग बम्बई के नाम से जानते थे। अगला है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई थी, आपका कोलकाता में प्रारंभ की गई थी। आप सभी को पता है मेट्रो, जो कि हम लोग पहले नाम सुना करते थे कि आखिर मेट्रो क्या है, अपने आप गेट खोलते हैं, अपने आप बंद होता है। अब तो हर जगह हो गई, अपने लखनऊ में है, यूपी में। तो अगला है क्वेश्चन कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, तो 1853 में हुआ था। और नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो ये थे आपके स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी। ये कब गए थे यहाँ पे अंतरिक्ष में, तो 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये थी आपके श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। और नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपका न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, ये आपके त्रिगवेली थे। किस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश जो हैं वो सदस्य हैं इसके, तो ये हैं 193, 193 देश जो हैं वो सदस्य हैं किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेजेंट टाइम में। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, तो आपके 15 होते हैं। और अगला है कि परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं गाइस, तो 5 स्थायी होते हैं, बाकी आपके 10 जो हैं वो आपके अस्थायी होते हैं। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो आपका द हेग, जो कि हॉलैंड में पड़ता है। अगला कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं। अगर बात कर ली जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, वो हैं बान की मून। और नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे, वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में आप समझ सकते हैं गाइस कि वहाँ पे आप हिंदी में भाषण देना कोई आम बात नहीं है, ये काम किया था हमारे भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, या आपके 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था, यह आपके दक्षिण सूडान बना था। नेक्स्ट है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। देखिए विटामिन जब के की कमी होती है गाइस, तो ब्लड हमारा बहता ही रहता है और रुकने का नाम नहीं लेता है, विटामिन के की वजह से, इसकी लैक ऑफ विटामिन के की कमी की वजह से ऐसा होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, ये आपका आर्टिकल 343A से लेके 351 तक है गाइस, ठीक है। ये आपका किससे रिलेटेड है, हिंदी से ही पूरा रिलेटेड है। आपका जो आपका आर्टिकल है, राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था आपका आर्टिकल है 343। अगला कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, ये थे आपके अभिनव बिंद्रा। और ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है गाइस, तो 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है।
सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है गाइस? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, आप सभी को पता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा मुर्रा जो होती है गाइस, ये एक भैंस की नस्ल है, आपको सभी को पता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा दूध वगैरह होता है इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा गाय भैंसें हैं। और मुर्रा जो वो भैंस है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की मानी जाती है। अगला कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपका जयपुर में है। जयपुर बोले तो गाइस राजस्थान। अगला कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे, बता ही चुके हैं। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चाइना की लगती है। और बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट, देखिए गाइस, बैरोमीटर देखिए हर एक चीज़ को मापने का मीटर होता है। जैसे कि थर्मामीटर से हम लोग अपना बुखार नापते हैं, वैसे ही आपका क्या हो गया गाइस, एक मीटर होता है जिसका नाम होता है बैरोमीटर। उससे क्या होता है, अगर उसमें तेज़ी से गिरावट आ रही गाइस, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि तूफान आने वाला है। ठीक है। अगला कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? ये थार मरुस्थल है। कांजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये भी आपका असम राज्य में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो कभी भी ये मत कह देना कि पूर्व से पश्चिम गाइस, ठीक है। ये घूमती है आपकी पृथ्वी, कैसे घूमती है? पृथ्वी हमेशा गाइस इस फॉर्म में घूमती है, ठीक, मतलब कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है, ठीक है, ऐसे घूमती है, मतलब कि गाइस क्या हो गया, पश्चिम से पूर्व की ओर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? ये आपका क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी है ना गाइस। देखिए सुचालक का मतलब ये हो गया कि करंट बहुत तेज़ी से फैलता है विदाउट एनी रिडक्शन, जैसे हम लोग बोलते हैं गाइस प्रतिरोध, कोई भी बिना किसी प्रतिरोध के बहुत ही तेज़ी से गाइस क्या होता है, बिजली गुजरती है चांदी से, चांदी के जो आपका धातु होता है उससे। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर जी ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष 113 6 वर्ष क्या हुआ कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो गाइस 6 वर्ष के लिए किया जाता है। और हिंदी भाषा में लिपि कौन सी देवनागरी की है? अगला क्वेश्चन है, तो देवनागरी है। अगला कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्दंत मार्तंड था। अगला कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में है? तो अवधी बोली में, आपको सभी को पता है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी गाइस? तो एथेंस से हुई थी, जो कि यूनान में पड़ता है। कब हुई थी? तो 1896 में हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में जीता है। और इसीलिए क्या है कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। ओके, और हम लोगों ने सबसे पहले जो स्वर्ण पदक जीता था वो भी हॉकी में ही जीता था। हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं? तो मेजर ध्यानचंद जी को कहते हैं। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था आखिरी बार, तब से अब तक नहीं जीता है। अगला कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है गाइस? तो 4 वर्षों के बाद होता है, हम बता ही चुके हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका लुआस में, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में है। अगला कि 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो उस टाइम पे तो लंदन में हुए थे। ओलंपिक खेल में ध्वज कितने, गोले कितने होते हैं गाइस? आप सभी को पता होगा, जैसे कि इस टाइप से गोले नहीं होते, एक ऐसे गाइस, आप सभी ने देखा होगा, इस टाइप से गाइस गोले बने होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज में। तो कितने गोले थे? तो 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? वो आपका माइकल फेल्प्स हैं। 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ? तो टोक्यो में हुए थे गाइस, ठीक है, कहाँ हुए थे? तो टोक्यो जापान में हुए थे। 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो आपका बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में लिया था, ठीक, जो आपका 1900 ईस्वी थी गाइस, उसी में अपने इंडिया ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थे? वो आपके कर्दम मल्लेश्वरी हैं।
और बैक टू द वेद्स मतलब वेदों की ओर लौटो हमने बताया था कि नारा किसका है, तो महर्षि दयानंद जी का, दया आ गई थी। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने की थी, तो श्याम लाल गुप्त पार्षद जी ने की थी। अगला है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होता है, ये आपका कैल्शियम की वजह से हो जाता है। और मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो आपका किडनी है गाइस, ठीक है, किडनी है जिसे हम लोग गुर्दे के नाम से जानते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं, ये आपका शहनाई में है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है, यह है आपका रूस। और उत्तरी भिलाई कहाँ है गाइस, ये आपको भिलाई छत्तीसगढ़ में देखने को मिलने वाला है। अगला कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है, हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, ये थी आपके जापान की जनको तबाई, तबाही मचा दी थी। अगला कि पीलिया किस अंग का रोग है गाइस, ये आपका लीवर का है। और द्रव सभी भी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से है, ये आपका पास्कल का नियम है। अगला कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो मैग्नीशियम है गाइस। और एलपीजी गैस में क्या होता है, तो ब्यूटेन पाई जाती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट है कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो आपके उपगुप्त थे, इन्हीं के क्या हुआ, इन्हीं के टाइम पीरियड में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, मतलब बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, वो थे आपके अकबर। और बहुत ही कम उम्र में ये शासक बना दिए गए थे, मात्र 17 वर्ष की आयु में। अगला कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, तो गुरु रामदास जी ने की थी। गदर पार्टी की संस्थापक कौन थे, तो ये थे लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की, जो कि आज भी लंगर चलता है। आप सभी को पता है सिख धर्म में आज भी लंगर, हम लोग जैसे कि भंडारा के नाम से जानते हैं, कहते हैं, उन लोगों में लंगर चलता है, ठीक है, आज भी चलता है। और सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने ये शुरू की थी, तो गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, ये थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, 1951 में। और चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, नालंदा। क्योंकि गाइस नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस था उस टाइम पे, इस टाइम तो नहीं है, बख्तियार खिलजी की वजह से नहीं है, इन्होंने इसको नष्ट कर दिया था। और देखिए इसको यूनेस्को विश्व धरोहर साइट में भी इसका नाम है, नालंदा विश्वविद्यालय का। और यही गाइस क्वेश्चन आपके वीडियो एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है, नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, ओ है आपका, ओ क्या है आपका, सर्वदाता है, सर्वग्राही AB कहते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं, तो 206 हड्डियां हैं। और सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, आप सभी को पता है, विटामिन D, जो कि हड्डियों को मजबूत करता है। सुबह की धूप जो है लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया होता है। और नेक्स्ट है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जी ने किया था। बेल, घंटी, फ़ोन में क्या बजती है, बेल बजती ना, तो वहीं से है ग्राहम बेल। अगला है कि प्रकाश की गति कितनी होती है गाइस, तो ये आपकी होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब आप सोच भी नहीं सकते गाइस कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की ये स्पीड है, चाल है। 3 गुणे 10 की पावर 1 2 3 4 5, 3 गुणे 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया, कॉपरनिकस जी ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है गाइस, तो खगोलीय दूरी से है। और स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और इंडिया गेट कहाँ है, तो नई दिल्ली में। ये चीज़ ध्यान में रखना, गेटवे ऑफ इंडिया आ जाए तो मुंबई, इंडिया गेट कहाँ है, नई दिल्ली। ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में है। अगला कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सिंगारपुर में की गई थी। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है।
और किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया था गाइस? तो वही है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बॉस ने दिया था। बॉस के सामने हम लोग जय हिंद करते हैं। दिल्ली चलो भी इन्होंने ही कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। जहाँ बॉस कहेंगे वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। इन्होंने कहा दिल्ली चलो, तो हमने कहा चलिए सर दिल्ली चलते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। आराम हराम है का नारा किसने कहा? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और जय जवान जय किसान ये कहा था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बात कही थी राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने। अगला कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय जी का रहा। बहुत ही इनका सहयोग रहा सती प्रथा का अंत करने में गाइस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाते हैं? बच्चे बच्चे को तो पता है 2 अक्टूबर को 4 लड्डू मिलते हैं स्कूल में। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद्र गांधी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर सर ने दी थी। अगला कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद वो विभूषण सम्मान है, फिर आपका भूषण सम्मान है, फिर आपका वो आपका श्री है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गाइस कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं? तो परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन। कहाँ के थे? रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपके राकेश शर्मा जी थे। अगला क्वेश्चन गाइस आपसे पूछा गया है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट नाम था प्रथम उपग्रह। कब छोड़ा गया? 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है गाइस? तो 8 मार्च को। 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए गाइस। 300 क्वेश्चन और करवाने हैं। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। और कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन स्रावित करती है? ये आपका है अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किस खेल से गाइस? फुटबॉल से। और भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? ये आपका है हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? आपके 24 भाषाएं गाइस। इंग्लिश नहीं है इसमें, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, इंग्लिश नहीं है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन है। और रेड क्रॉस के स्थापक कौन थे? रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डुनांड थे। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है गाइस? एनीमिया हो जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का मतलब है खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया हो जाता है, बॉडी पूरी पीली पड़ जाती है। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? सरोजिनी नायडू जी कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए एक्चुअल में क्या था, इसकी 3 मंजिला इमारत है, तो लास्ट जो काम फाइनल करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन शुरू की थी, सॉरी इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने फर्स्ट जो आपका 3 मंजिल था जो स्टार्ट किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, ये चीज़ बनवाना शुरू किया था। फिर क्या हुआ, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे, ख़त्म हो गए थे। अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य के नाम से हम लोग जानते हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ है गाइस? ये आपका कन्याकुमारी में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका काठमांडू नेपाल में। दक्षेस के कितने देश हैं? वो 8 हैं। कौन कौन से हैं सर? तो भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अपने इंडिया के चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो यह है आपकी 7516 7516। अगला है कि विश्व में अभ्रक, जिसे हम लोग माइका के नाम से जानते हैं, का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो अपने इंडिया में ही होता है माइका का सर्वाधिक उत्पादन। और ग्रांड ट्रंक जो रोड है किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी गाइस, आप सभी को पता है।
और इसकी स्थापना वैसे इसका जो मेन काम है ये आपका बिहार राज्य से ही बिहार से ही शुरू हुआ था, बिहार राज्य से, ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। सी की कमी से स्कर्वी होता है। और ये देखिए क्वेश्चन आ ही गया फाइनली कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है गाइस? सी विटामिन आपका नहीं पाया जाता क्योंकि ये खट्टा पदार्थ में पाया जाता है विटामिन सी, इस वजह से दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। रिकेट्स गाइस वो ऐसा रोग होता है जिसमें क्या होता है, सूखा रोग के नाम से हम लोग जानते हैं। हड्डियाँ बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं हाथ पैर की, बहुत ही दुर्दशा टाइप में, हम एक्चुअल में हड्डियाँ सिर्फ दिखने लगती हैं शरीर में, हड्डी सिर्फ दिखने लगती हैं, बहुत ही बचने के कम चांसेस रहते हैं। और ये होता है विटामिन डी की कमी से, जिसको हम लोग सूर्य की रोशनी से भी, सुबह की जो सूर्य की जो रोशनी धूप होती है वह हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? विटामिन के हो गया, हम लोगों ने बात कर ही चुके हैं। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन हो जाता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है गाइस, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। अगला कि वसा में, देखिए कुछ होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं विटामिन, और कुछ होते हैं वो जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो वसा में ए ई होता है, और बाकी जितने भी विटामिन हैं वो हमारे जल में घुलनशील होते हैं, जैसे कि बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई और के हो गया, ठीक है। ये चीज़ होते हैं गाइस, ये हमारे जल में घुलनशील होते हैं। वसा में सिर्फ ए और ई। अगला कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो हम लोग इसको NaCl के नाम से जानते हैं, सोडियम क्लोराइड। अगला कि हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं गाइस, इसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ये जो आपका N2O लिखा है गाइस, एक्चुअल में ये N2OS से होता है, ठीक है, ये रियल ये है, हंसाने वाली गैस है, इसको सूंघते ही इंसान हंसने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये है आपका सोडियम कार्बोनेट। और अगला है कि पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बनता है? तो इसकी ट्रिक है पिताजी, ठीक है, पिताजी जैसे कि ये हो गया आपका, पिताजी से याद कर सकते हैं। पी से आपका पीतल हो गया, किन दो धातुओं से बना है? तांबा से और जिंक से, ठीक है, तांबा एंड जिंक। अगला क्वेश्चन है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है गाइस? तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो आपका कार्निया का जो है, नेत्र में जो कार्निया पार्ट रहता है हमारे मानव के नेत्र में, उसका क्या होता है, ये चीज़ डोनेट कर दी जाती है जो लोग डोनेट करना चाहते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है गाइस? तो यह आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। बीपी जिसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है गाइस? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। अगर किसी का भी बीपी चेक करना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या है? आपका रोम है, जिसको हम लोग रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? सिर्फ हम लोग इसको रीड कर पाते हैं, ठीक है, रीड ही कर पाते हैं, तो वो आपकी रीड ओनली मेमोरी हो जाती है, जो कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है गाइस। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो आपका बनवाया था राज राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था गाइस? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। और अगला है कि वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था गाइस? ये हुआ था ब्राज़ील में। 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो रूस में हुआ था, ठीक है, ये हो गया। अगला कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव आपके महावलंकर जी थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है गाइस? तो देखिए 370 में क्या था कि विशेष दर्जा इसको प्राप्त था, ये प्राप्त था गाइस। अब क्या हुआ? अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ये जम्मू कश्मीर हमारा एक राज्य बन चुका है। अगला है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा करता है। 14 दिन का टाइम मिलता है गाइस, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और अगला कि हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सब
विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला कि भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगला कि फूलों की घाटी, ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो पीएम होते हैं। अब योजना आयोग गाइज नहीं रहा, अब नीति आयोग इसके जगह पे नीति आयोग आ गया है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। होप मैन कब किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है होप मैन। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं गाइस? तो चित्तरंजन दास हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 होती हैं। भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये आपकी स्टेपिज है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। जिससे ये कहाँ होती है? तो जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी देखिए गाइस, ये आपका वीडियो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टेपिज वाला। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 639 होती है, 639। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है गाइस? तो 120 दिन का होता है। और इसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं। और एक होता है डब्ल्यूबीसी, जिसे हम लोग वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, सफ़ेद रक्त कणिका के। उसका जीवन काल 3 से 4 दिन ही होता है। अगला कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं गाइस? इसको हम लोग जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यह है लीवर ग्रंथ, जिसे हम लोग यकृत कहते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो डिगबोई में है, ये आपका असम में है। यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। अगला कि हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था कुली कुतुबुश शाह ने। अगला कि कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो ये किया गया था गाइस 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो यह है दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है गाइस? आज भी चलता है ये इंजन, यह है फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी चीनी आक्रमण के समय। कब? 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, आप सभी को पता होना चाहिए, 1956 में। भारत का पहला हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था गाइस? ये थे मोहम्मद बिन कासिम, 712 में किया था इसमें। अगला कि सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? ये मैगस्थनीज थे। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। और विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है गाइस? ये आयरन, क्रोमियम और निकल से मिलकर बनता है स्टेनलेस स्टील आपका। कांसा किसकी मिश्र धातु है? ये कॉपर और टिन की है। और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था गाइस? तो 1893 ईस्वी में किया था। बात कर ली जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये कब हुआ था गाइस? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो 21 जून को होता है। और 21 जून को ही साथी क्या होता है? इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, योगा दिवस होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और अगला साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? वह नेता थे आपके लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के बहिष्कार के टाइम में ऐसा घटना घटी थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? वह है सिद्धार्थ। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है गाइस, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आपके हैं ग्रेगोर मेंडल ने। और नेक्स्ट है कि मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? यह है तांबा। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? यह पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो आपका हो गया शहतूत। अगला है कि राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान है। तांबे की जो खान होती है गाइस, यह है कहाँ पे? राजस्थान के खेतड़ी में है, जो कि आपका बहुत ही फेमस है।
तो 300 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इसी के साथ गाइस देख लेते हैं 200 क्वेश्चन आपके और। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण विधि के द्वारा होता है। डीएनए के द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहते हैं। और गाड़ियों में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण का यूज़ किया जाता है, शीशे का मिरर का यूज़ किया जाता है, वो आपका उत्तल लेंस का होता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। और एक बताना आपको, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? वह आपका शुक्र। गाइस ये ऐसे घूमता है, ऐसे, ठीक है। ये कौन सा आपका शुक्र ग्रह है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन पाई जाती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। इसको हम लोग सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सभी नामों से जानते हैं। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है गाइस, बहुत है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है गाइस? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। आप इस टाइम पृथ्वी पे हैं और आप जब सूर्य को देखते हैं गाइस, तो यह दूरी बहुत ही ज़्यादा है, 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है? तो 500 सेकंड लेता है। और भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई को 1974 को किया था। कहाँ? पोखरण में किया था। पोखरण कहाँ है गाइस? तो राजस्थान राज्य में है। अगला, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? वह आपका हार्डवेयर है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? या रेडॉन है आपके, रेडॉन। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? थायराइड। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? वो आपका व्हेल है, मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो आपका कार्ल लैंड स्टेनर ने की थी, ठीक है। एल्युमिनियम का प्रमुख एस कौन सा है? बॉक्साइड है। और पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है गाइस? ये आपका स्पुतनिक फर्स्ट। नेक्स्ट है कि किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए? डायनामो। डायनामो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को गाइस विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। अगला है कि रिएक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। और भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? आपका एल्युमिनियम है। किस ग्रह को शांत तारा कहा जाता है? तो शुक्र है आपका। भोर का तारा किसे कहा जाता है? वो भी शुक्र है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। और पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। एक्चुअल में 1 डिग्री बराबर 4 मिनट ही होता है गाइस, ठीक है। तो इसी के साथ आप देखते हैं 15 डिग्री का मतलब गाइज आपका 1 घंटा हो गया, ठीक है। 15 चौको 60 मिनट में 1 घंटा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिससे बनता है? किससे बनता है गाइज? जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। और अगला कि हरे पौधे के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है? वो आपका प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है? अपकेंद्री बल के द्वारा बनता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है गाइस। और किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां है। जिसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये आपका ग्रीनलैंड है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आप सभी को पता है गाइस, कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त ये आपकी मिट्टी है, कपास के लिए काली मिट्टी, ठीक है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा व मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन वह आक्रमणकारी था? वह थे नादिर शाह। नादिर शाह की वजह से क्या हुआ? अपने देश से कोहिनूर हीरा व मयूर सिंहासन लूटा जा चुका था इनकी वजह से। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो है आपकी अरावली पर्वतमाला। और धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी पे है? धरती के जो तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी में गाइस? पूरे धरती का 71% जो है वो पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है, हमारा पड़ोसी देश है। और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो आपको पता है गाइस, कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है आपका।
किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोसी नदी ऐसी नदी है जिसे बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। और गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है गाइस? वो आपकी इथाइल मरकैप्टन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है हमारे वायुमंडल में? तो आप सभी को पता है गाइस, समथिंग 72% कौन सा पाई जाती है? 78% गाइस। कौन सी? 78% आपके नाइट्रोजन है। अगला कि कोडार का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में है। और किस देश में से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान। WWW का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। और केबी को गाइस क्या होता है कि केबी जो होता है आपका कंप्यूटर की जो आपका बाइट होती है, केबी जिसे हम लोग किलो बाइट के नाम से जानते हैं, इसमें कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त। इन दोनों लोगों ने मिल के आपकी असेंबली जो थी, केंद्रीय असेंबली, उसमें क्या फेंका था? बम फेंका था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की थी। और कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट जी ने किया था। अगला कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? वो थे आपके अमर्त्य सेन। ठीक, अर्थशास्त्र में। और ये अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है गाइस, छः फील्ड में दिया जाता है। अगला कि 1956 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया था? ये थे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? ये थे इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? ये थे आपके हैदराबाद के निज़ाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? वह गोंड। और नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, देखिए जहाँ पे फर्स्ट की बात आ जाती है, प्रथम महिला या पुरुष हो, तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह हैं। और किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो लॉर्ड ये थे आपके माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे, इनकी हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने इनको शूट कर दिया था। अगला कि जो बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ था? आप सभी को पता है गाइस, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और इस किसके टाइम पीरियड में हुआ था? तो गवर्नर लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? तो 24 हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा आ गया ना, तो कौन अध्यक्ष थे? जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, देखिए एक अस्थायी थे, हमने बताया था स्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी कौन थे? इनको चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश हो गया। मोहिनी अट्टम गाइस कहाँ की? केरल की है। भरतनाट्यम कहाँ की है? तो तमिलनाडु की है। कथकली कहाँ की है? केरल की है। कथक कहाँ का है? वो आपका यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी आपके। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेमकेश बनर्जी थे। और गाइस अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग में है गाइस? यह सुरक्षा परिषद की है जिम्मेवारी। और अगला कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? ये थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनको पहला फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। अपने भारतीय थे। मिड डे मील योजना गाइस कब शुरू हुई? 1995 से शुरू हुई, आज भी चल रही है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो आमार सोनार बांग्ला है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी थे। और किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका जो 42वां आपका मिनी संशोधन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 42वां गाइस, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अगला कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? देखिए अब देखिए पानी सांस लेने के लिए तो ऑक्सीजन ज़रूरी है, ऑक्सीजन भी ले जाते हैं। और क्या ले जाते हैं? हीलियम ले जाते हैं। बहुत हल्की गैस कौन सी होती है? हीलियम गैस होती है। इन दोनों का मिश्रण जो होता है गाइस, यही लेकर जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन है होम्योपैथी के संस्थापक।
फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो एथिलीन है। और भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत होता है, ठीक है। हिंदू कैलेंडर है ये, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का चैत महीना। और इंग्लिश की बात की जाए तो आपका जनवरी कहलाता है, जैसे जनवरी फरवरी होता है, वैसे चैत महीना तो मार्च वार्च में लगता है, ठीक है, मार्च वगैरह में। पंडित हरिदास चौरसिया का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आपके बांसुरी बजाते हैं। और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आयु तो 25 ईयर्स ही होनी चाहिए। अगर आपकी आयु है 25 ईयर्स तो आप प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हैं। अगला है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा बनाती है? तो भारत और चाइना हो गया आपका। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? क्योंकि जो हम लोग प्याज खाते हैं ना, वो उसका तना खाते हैं असल में, ठीक है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जिसको हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। ये ऑडिबल है, इसको सुना जा सकता है। इससे कम और इससे ज़्यादा नहीं बस का नहीं सुन सकते हैं। मधुबनी किस राज्य की है? अरे ये क्या पूछना। मधुबनी जो पेंटिंग है आपको पता है ओवरऑल ऑल इंडिया में बहुत ही फेमस है। कहाँ के? बिहार के मधुबनी ज़िले की है। चलिए मधुबनी। चलिए गाइस, फिर नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। और किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? कावेरी, सॉरी गोदावरी है। दक्षिण गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा पूछा है, गोदावरी है। दक्षिण की गंगा होता तो कावेरी होता। अगला क्वेश्चन है आपसे कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी थे। और ये कभी भी सदन में नहीं गए। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। कौन सी नदी बनाती है? आपको पता होना चाहिए गाइस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। इसी के साथ 400 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए गाइस, और 100 मोर, एक आपके 100 क्वेश्चन और बाकी हैं बस, तो बने रहिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो ये था आपका लोथल नगर। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष आप सभी को पता है प्रधानमंत्री होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है गाइस? तो हाइड्रोजन गैस है। और इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? वो मिहिर सेन थे। एक अक्षर शक्ति किसके वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का आखिर क्या कारण होता है गाइस? तो पृष्ठीय तनाव होता है। मानव के द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? ये आपका नायलॉन है। और स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए गाइस? तो 17 मीटर होनी चाहिए। अगर आप परावर्तक ध्वनि सुनना चाहते हैं, प्रतिध्वनि, जैसे कि आपके सामने दीवार है और आप यहाँ से कुछ बोलें, आपकी जो वॉइस है वो टकरा के आपको फिर से वाइब्रेट होते हुए सुनाई दे पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि दूरी जो है 17 मीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? वो है आपका बैंगनी। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों की बैक लाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल होता है, कि पीछे कौन सा वाहन आ रहा है उसको देख सकें गाइस। ये कौन सा वाहनों की बैक लाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? ये है आपका अवतल। प्रकाश आकाश के तारे टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं, आखिर रीज़न क्या है? प्रकाश के अपवर्तन इसका रीज़न है। प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, हरा, नीला है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, क्योंकि हीलियम गैस सबसे हल्की होती है। अगला कि टाँका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? ये आपका टिन व सीसा। और ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है गाइस? यह है आँख से रिलेटेड। अगला कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वैलेंटाइना तेरेश्कोवा है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक किसकी है? तो चार्ल्स डार्विन की है। और सिनेबार किस धातु का है गाइस? तो ये पारा या मरकरी का है। नेक्स्ट है कि कौन सा यंत्र है जो दूध में पानी की मात्रा मापने में काम आता है? और लैक्टोमीटर। आप सभी लोग लैक्टोमीटर ले लीजिए, फिर जब दूधिया आए तो आप चेक कर सकते हैं कि दूधिया ने कितना पानी मिलाया है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पे है। और पहलाग्रा जो रोग होता है गाइस, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से हो जाता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की प्रचुरता होती है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है विटामिन डी। और भूमि स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है।
नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री होता है या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट भी होता है। लेंस की क्षमता किस में मापते हैं गाइस, इसका मात्रक क्या है, डायप्टर है। और कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट है कि पार्सेक किसकी इकाई है, तो खगोलीय दूरी की है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, अधिकतम व न्यूनतम दोनों। पराश्रवित तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है गाइस, चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। और नेक्स्ट है कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है, पुष्कर, जो कि राजस्थान राज्य में है, पुष्कर में होएगा इस पूरे इंडिया में ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही टेम्पल है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, रैबीज़ होता है या फिर इसको हम लोग हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, ठीक है, पानी से डरता है बच्चा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो मैडम क्यूरी थी। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का दक्षिण मुख्यालय कहाँ है गाइस, हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू। काठमांडू कहाँ है, ये नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, ये थे आपके कपिल देव। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो 12 कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए, तो 1901 में शुरू हुए। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी, टका। रामायण किसने लिखी, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। गाइस अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पायोरिया एक रोग होता है गाइस, ये कहाँ होता है, ये आपको बताना है। ये दांत के में होता है, दांत में भी कहाँ, हुई मसूड़ों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि का बताना है, नासिक किस नदी के किनारे है, तो गोदावरी नदी के किनारे है गाइस। इसी के साथ 50 क्वेश्चन कंप्लीट, 450 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 50 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, जल्दी जल्दी से ये भी देख लेते हैं। नासिक हो गया आपका। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो यह दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि जापान की मुद्रा कौन सी है, येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है, ये देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है, टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी, तो संतोष यादव थी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है, तो गाइस 65 वर्ष की आयु तक रहता है। और नेक्स्ट है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा है। निम्न सदन कौन सा है, वो लोकसभा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है, ये विष्णु शर्मा जी हैं। अब नेक्स्ट है कि सन 1954 में हुआ जो भारत चीन समझौता है किस नाम से जाना जाता है, ये आपका पंचशील समझौता है। अगला है कि जो 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था, वो स्पेन ने जीता था। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, पूना के पास स्थित है, खड़गवासला में गाइस, ठीक है, जिसे हम लोग एनडीए के नाम से जानते हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी। नेक्स्ट है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। नेक्स्ट है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो टेनिस में यूज होता है डबल फॉल्ट। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे, तो जनरल KM करियप्पा जी थे। नेक्स्ट है कि लाई हरोबा किस राज्य का लोकनृत्य है, मणिपुर का है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है गाइस, ये केरल में होता है। लोकसभा कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे है। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था, यह बताया था जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी के द्वारा जो साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था, यह अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो मनुष्य के शरीर में गाइस 23 जोड़े होते हैं, या फिर अगर जोड़ी हटा दी जाए तो आपका 46 होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो हमेशा पूर्णिमा को लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत के मनुष्य के शरीर का जो सामान्य रक्तदाब है वह कितना होता है गाइस, ये आपका 80 से 120 होता है, जिसे हम लोग BP के नाम से जानते हैं। 80 के नीचे तो BP लो, 120 के ऊपर है तो BP हाई, और 80 से 120 के बीच में तो नॉर्मल सामान्य। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी, तुलसीदास जी ने लिखी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए, तो मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए।
वायुमंडल में जो दाब है वह किस यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला में, जो कि सोनीपत में आपको पड़ता है। ठीक है, सोनीपत में आपको देखने को मिलेगा ये आपके यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी दसों विकेट लेने वाला पहला भारतीय कौन है? वो अनिल कुंबले हैं गाइस। एक टेस्ट की एक पारी में सभी के सभी 10 विकेट इन्होंने झड़ गए थे। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? ये रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चाइना है। अब लेकिन नहीं है, अब तो अपना इंडिया है। अगला कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? देखिए, लोकसभा में 2 कर सकता है और राज्यसभा में 12 कर सकता है गाइस। ठीक है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB है। सर्वदाता कौन सा है? तो O है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है गाइस? तो हॉकी में यूज़ होता है ये शब्द आपका। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। पता होना चाहिए, पता है आपको। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो 10 वर्षों के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्लीमेंट एटली वाला, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपके त्वचा स्किन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बार्डन पॉवेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पेनाल्टी किक किस खेल शब्द जो है किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में यूज होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य में दिया जाता है गाइस। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, इसी के साथ गाइस क्या हुआ, ये सेशन आज आपका यहीं कंप्लीट हो गया। 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और 500 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो इससे आपके 1000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, चीज़ें आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएंगी। एग्ज़ाम में जाने से पहले भी एक बार देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।